दिल्ली में मुकेश गोयल साहब जैसे अनुभवी लोगों ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़कर अपनी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को बना लिया, उसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के मार्च में होने वाले पंजाब चुनाव के पहले सहृदय, अत्यंत लोकप्रिय, दिल के सच्चे भगवंत मान साहब भी उपनिवेशवाद का जुआ अपने कंधे से उखाड़ फेंकेंगे और अरविंद केजरीवाल उसके बाद बेघर हो जाएगा। अब फिर जो है नया घर खोजने के लिए डिबिया लेके घूमते रहेगा। भारतवर्ष में यदि कोई सबसे बड़ा तानाशाह है तो वह है आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि वह पिछले 13 साल से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के पद पर अलोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ है, बैठा हुआ है। मैं अरविंद केजरीवाल को यही बताना चाह रहा हूं कि आज के तारीख में अरविंद केजरीवाल ना तो विधायक है, ना तो मंत्री है, एक सामान्य नागरिक हो गया है। उसके बावजूद वो हमारे पंजाब के अत्यंत लोकप्रिय, हृदय से सच्चे और एक कर्मठ मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब को अपना असिस्टेंट बना लिया है। पंजाब में रोज जाकर के एक मुख्यमंत्री को कुर्सी पे बिठा देता है और खुद भाषण देता है। अरविंद केजरीवाल, तुमको शर्म उरम है जी? भगवंत मान साहब ने अपनी मेहनत के बल पर एक योग्य नेतृत्व देकर के आम आदमी पार्टी को खड़ा किया है और ये राजनीतिक रूप से निर्लज्ज व्यक्ति, झंडा पकड़ने में शर्म आना चाहिए कि जो सामने बैठा है लोग आम नागरिक और मेरे में क्या फर्क रहा? मैं किस हैसियत से झंडा पकड़ रहा हूं? कहीं भी उद्घाटन करने पहुंच जाता हूं। अरे तुमको जनता किस लायक छोड़ा? तुम पहले ये तो सोचो। तुमको अभी शर्म आना चाहिए घर से बाहर निकलने में। पूरा पार्टी डूबा सो डूबा, तुमको 30,000 वोट का लाले पड़ गए, तुम 30,000 वोट नहीं ला पाया। काहे का राष्ट्रीय संयोजक जी? नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, दिल्ली में आज एक बेहतरीन घटना घट गया, बल्कि एक राजनीतिक घटना घट गया कि दिल्ली में टूट गई केजरीवाल की पार्टी। मुकेश गोयल ने बनाया तीसरा मोर्चा। कहीं ये पंजाब की आहट तो नहीं? आज दोस्तों एक घटना घटा है दिल्ली में कि दिल्ली में जो 15 आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर थे, जिसका नेतृत्व मुकेश गोयल जी ने किया, आम आदमी पार्टी से अलग हो गई और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का निर्माण किया। और वो कह रहे हैं कि हम एक तीसरा मोर्चा बना करके और बीजेपी के साथ बात करेंगे कि हमको जो है फंड वगैरह दीजिए जिससे कि हम विकासात्मक कार्य कर सकें। तो दोस्तों, मैं आज इसका एनालिसिस 2 प्रकार से करूंगा। एक तो आज ये जो हुआ क्यों हुआ, और कहीं ये पंजाब की आहट तो नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले ये कहना चाहता हूं कि मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि भारतवर्ष में वर्तमान समय में अगर कोई सबसे बड़ा तानाशाह है तो वह तानाशाह है अरविंद केजरीवाल, और वह आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक पद पर बैठा है। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं? जरा बताइए दोस्तों कि ये लोकतंत्र
खत्म होगा, इसका दुहाई देकर के ये आया था। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये प्रहार कर रहा था कि हम लोकतंत्र बचाएंगे, हम नया लोकतंत्र खड़ा करेंगे, हम नया जो है राजनीति में लेकर आएंगे। भाई 14 साल 13 साल से तुम राजनीतिक राष्ट्रीय संयोजक के पद पर बैठे हो, तुम्हें कोई शर्म उर्म आती है? मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि भारतवर्ष में यदि कोई सबसे बड़ा तानाशाह है तो वह है आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि वह पिछले 13 साल से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के पद पर अलोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ है, बैठा हुआ है। मैं अरविंद केजरीवाल से यही उम्मीद किया था 2012 में कि यह देश को एक नई राजनीति देगा। आप जरा सोचिए, ये 6 बार के कॉरपोरेटर हैं और अरविंद केजरीवाल 2 बार में ही इसका तिलिस्म टूट गया, तीसरी बार चुनाव हार गया। प्रवेश वर्मा जी हरा दिए इस आदमी को, 30,000 वोट नहीं ला पाया, लाला पड़ गया 30,000 वोट का। और अभी भी ये वही तानाशाही रवैया अपना करके अपने कॉरपोरेटर को कभी धमकाता है, और पंजाब को ये क्या बनाया है, उपनिवेश बना दिया है। मुझे भगवंत मान साहब पे बहुत दया आती है, क्योंकि ये एक कलाकार हैं, ये एक सच्चे इंसान हैं, ये दिल से बिल्कुल साफ आदमी हैं। और यह व्यक्ति भगवंत मान साहब को मुख्यमंत्री हैं, वो पंजाब के अपना असिस्टेंट बना के रखा है। मैं अरविंद केजरीवाल को यही बताना चाह रहा हूं कि आज के तारीख में अरविंद केजरीवाल ना तो विधायक है, ना तो मंत्री है, एक सामान्य नागरिक हो गया है। उसके बावजूद वो हमारे पंजाब के अत्यंत लोकप्रिय, हृदय से सच्चे और एक कर्मठ मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब को अपना असिस्टेंट बना लिया है। पंजाब में रोज जा कर के एक मुख्यमंत्री को कुर्सी पे बिठा देता है और खुद भाषण देता है। अरविंद केजरीवाल, तुमको शर्म उरम है जी? ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। जरा सोचिएगा कि मुकेश गोयल साहब के पास कितना अनुभव होगा, और अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द कौन लोग बैठता है? दुर्गेश पाठक, एक बार नहीं 2 साल का विधायक, उसके बाद जनता उठा के फेंक दिया। गुजरात में अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय कौन है? गोपाल इटालिया, जिसको ना बोलने का आता है, जिसको ना बात करने का तमीज। किस मुद्दे को कहाँ बोलेगा पता नहीं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को चमचा पसंद है। मैं आज अरविंद केजरीवाल को यही बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारे कोर कमेटी में, मतलब अरविंद केजरीवाल के कोर कमेटी में इतने अनुभवी मुकेश गोयल साहब क्यों नहीं थे, जो तुम दुर्गेश पाठक और गुजरात में गोपाल इटालिया जैसे लोगों को अपने कोर कमेटी में शामिल कर करके और उनको जो है ऊंचा ऊंचा पद देते हो। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल को चमचागिरी पसंद है, वो चमचों को पद देता है, बाकी जो कर्मठ लोग हैं उसको नहीं देता है। और मैं आज जो घोषणा करने आया हूं दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। ये घटना मुझे पंजाब की आहट दिखाई दे रही है। इन फ्यूचर हो सकता है 6 महीने बाद घटे, हो सकता है 2027 के चुनाव के समय घटे, लेकिन मेरा मानना है कि भगवंत मान साहब ने अपनी मेहनत के बल पर
एक योग्य नेतृत्व दे करके आम आदमी पार्टी को खड़ा किया है। और ये राजनीतिक रूप से निर्लज्ज व्यक्ति, झंडा पकड़ने में शर्म आना चाहिए कि जो सामने बैठा है लोग, आम नागरिक, और मेरे में क्या फर्क रहा, मैं किस हैसियत से झंडा पकड़ रहा हूं, कहीं भी उद्घाटन करने पहुंच जाता हूं। अरे तुमको जनता किस लायक छोड़ा, तुम पहले ये तो सोचो। तुमको अभी शर्म आना चाहिए घर से बाहर निकलने में। पूरा पार्टी डूबा सो डूबा, तुमको 30,000 वोट का लाले पड़ गए, तुम 30,000 वोट नहीं ला पाया। काहे का राष्ट्रीय संयोजक जी, तुमको शर्म आना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर राजनीतिक शर्म नहीं है। वैसे भी भगवंत मान साहब पहले खुद की पार्टी में थे, उनकी एक अलग पार्टी थी जो 2012 में उन्होंने बनाया था और 14 तक वो वहाँ रहे थे। बाद में वह पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया, मान साहब आम आदमी पार्टी में आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 2027 के चुनाव के पहले भगवंत मान साहब इस उपनिवेशवादी शक्तियों से आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं। आम आदमी पार्टी में कुछ लोग तो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सब बदमाश हैं, कुछ लोग अच्छे हैं और उसमें भगवंत मान साहब भी हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की तानाशाही रवैया के कारण दिल्ली में मुकेश गोयल साहब जैसे अनुभवी लोगों ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़कर अपनी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को बना लिया, उसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के मार्च में होने वाले पंजाब चुनाव के पहले सहृदय, अत्यंत लोकप्रिय, दिल के सच्चे भगवंत मान साहब भी उपनिवेशवाद का जुआ अपने कंधे से उखाड़ फेंकेंगे और अरविंद केजरीवाल उसके बाद बेघर हो जाएगा। अब फिर जो है नया घर खोजने के लिए डिबिया लेक घूमते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।